अभी हमारे साथ पूर्व मंत्री और बरौली के वर्तमान विधायक राम प्रवेश राय जी हैं। सवाल होगा इनसे आज 15 साल का विकास और तमाम ऐसे बातें जो अभी हाल ही में एक बयान चल रहा है शिक्षा मंत्री का, उस पर भी लेकर बातें होगी। सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद सर, लोग कह रहे हैं कि बरौली नगर परिषद हो गया। मूल बात से शुरू करी ना पहले जी, नगर परिषद हो गया, आप यहाँ आए हैं तो उसके बारे में क्या कहिएगा? कहे हैं नहीं अपने वक्तव्य में जी, मैं भाषण दे रहा था तो मैंने बताया ना कि 1972-73 में यहाँ नगर पंचायत का गठन हुआ। गोपालगंज में जिला का गठन हुआ, उसी समय नगर पंचायत का गठन हुआ और तब से लेकर के आज तक विकास आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। जो भी सरकार नहीं है, चाहे कांग्रेस से लेकर के आज नीतीश जी की जो भी सरकार हैं, सभी सरकारों ने बरौली के विकास के लिए अपना अथक प्रयास किया है। सभी जनप्रतिनिधियों ने किया है। वहीं कोई यह अपने इसका श्रेय नहीं चाहता, सब लोगों ने किया है। जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि हुए हैं आज तक, सब लोगों ने बरौली के विकास में एक एक कदम बढ़ाने का काम किया है और विकास बहुत हुआ है। सर, ट्रेन नहीं रुकती है, कहीं ना कहीं युवा यहाँ से प्लान करते हैं, अगर उनको स्टेशन पे अगर ट्रेन पकड़ना है तो दिगवा दिगौली तो गोपालगंज जाना पड़ता है। ट्रेन बिहार सरकार का कोई काम नहीं है। तो सर, आप केंद्र में सरकार में ठीक है, केंद्र में सरकार में है। जब मिथिलेश तिवारी रुकवा सकते हैं तो आप क्यों नहीं रुकवा सकते हैं? कहीं नहीं रुकवा सकते हैं, हम बताते हैं। जब शुरू में ट्रेन चली तो आज भी दिगवा दिगौली में स्टॉपेज है। दिगवा दिगौली के बाद सीधे गोपालगंज स्टॉपेज है। तो रेलवे ने अपने ढंग से कहाँ कहाँ स्टॉपेज हो निर्धारित किया है। लेकिन बरौली के रतनसराय में ट्रेन को रुकवाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। रेल मंत्री कई पत्र हमने लिख भी दिया है, आश्वासन भी मिला है और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द रतनसराय में भी एक्सप्रेस ट्रेनें रुकने लगेगी। उसका ठहराव स्थल रतनसराय में कायम हो जाएगा। अच्छा सर, शिक्षा मंत्री का जो बयान है उस पर क्या कहेंगे? शिक्षा मंत्री का बयान तो बहुत घटिया बयान है। उनके बयान का चारों तरफ निंदा हो रही है और उनके रामायण पर दिए गए, खास करके रामायण पर, रामचरितमानस पर दिए गए उनके बयान की मैं घोर शब्दों में निंदा करता हूं और चारों तरफ से उनको निंदा का संदेश मिल रहा है। रामचरितमानस हम लोगों का जीवन मूल्य है। राम के नाम पर पूरा यह संसार चलता है, यह देश चलता है। हम भारतीय सनातन में हम लोग विश्वास करते हैं और सनातन में रामायण को छांट करके, राम को छांट करके हम लोग कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए शिक्षा मंत्री के बयान की मैं घोर निंदा करता हूं। मैं सरकार के मुखिया, जो बिहार सरकार के मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, उनसे मैं आग्रह करता हूं, विनम्र आग्रह करता हूं कि अविलंब उस मंत्री को सरकार से बर्खास्त करें और उसको सज़ा दें। इसलिए कि राम का शिकायत, रामायण का शिकायत, रामचरितमानस का शिकायत या मनुस्मृति का शिकायत यह देश बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यह हमारा जीवन मूल्य है। हमको समाज में चलने की प्रेरणा देता है रामायण। राम के द्वारा बताए गए रास्तों पर हम चलते हैं। तो इसलिए हमारी पार्टी ने भी उसका शिकायत किया है और उसकी निंदा की है और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। जब तक वह मंत्री सरकार में रहेगा तब तक उसका हम लोग विरोध करते रहेंगे। सरकार से हम लोग मांग करते रहेंगे कि इस मंत्री को अविलंब, यह उदंड मंत्री है, यह और धर्म की बात करता है कि और धर्म प्रेम और भाईचारा कायम करता है और हिंदू धर्म का वो शिकायत करता है। तो इसलिए हिंदू धर्म का मूल तत्व रामायण है, रामचरितमानस है। उससे अलावा हम कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। अच्छा सर, एक सवाल ये है, विकास पे बात होनी चाहिए। अगर जनगणना करना है तो विकास का कराए, बेरोजगारी का कराए, या किस वार्ड में कितना विकास हुआ है, किस पंचायत में कितना विकास हुआ है। लेकिन जातीय जनगणना कराना, तो कौन जात हुआ हो, राजपूत हुआ कि ब्राह्मण हुआ कि तेली हुआ, ये कराना, ये कहाँ तक सही है सर? ना, जातीय जनगणना कभी हम लोग विरोधी नहीं है। अगर जातीय जनगणना भी अब कराते हैं तो उसमें उप जातियाँ जितनी है सबकी गणना होनी चाहिए। जैसे कि वैश्य समुदाय है, वैश्य समुदाय में 20 से अधिक जातियां हैं, सबका अलग अलग जनगणना होना चाहिए। लाभ क्या मिलेगा? अभी लाभ तो कराने वाले फायदा कहीं ना कहीं आप लोग को होगा। आप लोग को ये मिल जाएगा आंकड़ा कि फलानवा विधानसभा में इस जाति के ज्यादा लोग बात, तो ये पार्टी के आदमी के वोट टिकट दे दो। ऐसे भी लगभग सारी जातियों की गणना ऐसे भी उपलब्ध है। सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं सब कि समाज में कितनी जातियां हैं, क्या क्या है, वो तो सब ऐसे भी उपलब्ध है, सब लोग जानते हैं। लेकिन हम लोगों का उद्देश्य है कि सभी का विकास करना, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। हमारी पार्टी तो इस नीति पर चलती है। जनगणना अगर करा रहे तो कराते कि कितने लड़के बेरोजगार हैं,
किस गली में सड़क नहीं पहुंची, किस गली में आपका जो नल जल है तो बिल्कुल फेल है। हाँ, इसका भी होना चाहिए, ये होनी चाहिए ना। तो आप कराइएगा कि तू चमार हुआ कि राजपूत हुआ कि ब्राह्मण हुआ, ये कहाँ। अब उस जनगणना कराने वाले लोगों से जाकर के पूछिए। हम लोगों के लिए आपने भी तो कहा कि हम समर्थन करते हैं। जब सरकार कर रही है तो हम करते हैं। हम लोग क्या करें, हम विरोध करते हैं। आप लोग विरोधी हर काम में विरोध करते हैं, इसमें समर्थन गणना हो जाने से कोई समस्या पैदा नहीं होती होगी। गणना होती है तो ठीक ढंग से हो। क्यों नहीं, तो सबसे ज्यादा बेरोजगार आपके ही सरकार। क्यों नहीं बात करेंगे, हम बेरोजगारी पर भी बात करेंगे, हम महंगाई पर भी बात करेंगे। हम हर मैंने महंगाई है, महंगाई तो कुछ बढ़ती रहती है, लेकिन और देशों के अपेक्षा भारत में महंगाई दर कम है। यह भी आप जानते हैं। भारत में आज महंगाई का कोई प्रभाव नहीं है, बेरोजगारी का कोई प्रभाव नहीं है। तो हमारी सरकार सबके विकास के लिए काम करती है। सर क्या कहिएगा शिक्षा मंत्री के बयान पे? देखिए, रामचरितमानस गीता ये हिंदुओं का प्राण है, हिंदू संस्कृति की, सनातन संस्कृति की। और मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री जिस चौपाई का मतलब उदाहरण दिए हैं शिक्षा मंत्री ने उस पर ठीक से अध्ययन नहीं किया। ये जिस समय गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, उसमें किसी वर्ण व्यवस्था पर, किसी व्यक्ति जाति व्यवस्था पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। यह निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री के अब मतलब परिपक्वता पर कहीं ना कहीं से प्रश्न चिन्ह उठाता है। और रामायण तो हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, रोज रामायण हमें निःसुदयाचरण करना बताती, रोज रामायण। जो रामायण प्राण है सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति की जो आत्मा है, उस पर कुठाराघात करके शिक्षा मंत्री ने निश्चित रूप से अपनी विवेकहीनता का परिचय दिया है। और किसी भी सरकार धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी करे, टीका टिप्पणी करे, जो खुद पढ़ा नहीं है, खुद समझ में नहीं आता है कि मैं मानस पर क्या बोल रहा हूँ, गीता पर क्या बोल रहा हूँ, मनुस्मृति पर क्या बोल रहा हूँ, जिनको धर्मों का ज्ञान नहीं है, धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, ऐसे शिक्षा मंत्री को, देश को, राज्य को, व्यक्ति को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से उसको शिक्षा मंत्री के पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि रामायण के साथ कुठाराघात मानव संस्कृति के साथ, भारतीय आत्मा के साथ कुठाराघात है, जो कतई भी भारतीय जनता के लिए, भारत के जनमानस के लिए बर्दाश्त की बात। सही मतलब परिभाषा क्या है? देखिए, तारण शब्द जो है ना, वह मानस पुरोधा गोस्वामी तुलसीदास ने तारणा के शब्द में रखा है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये तारण माने मुक्ति का मार्ग है या मोक्ष का मार्ग है, न कि पीटने का मार्ग है। ये इसे जो, और यहाँ शूद्र शब्द का जो प्रयोग हुआ है, यह शूद्र किसी जाति धर्म का, जाति विशेष का नाम नहीं है। यह शूद्र वह है जिन पर, जैसे राम ने तो शूद्र का ही साथ लिया। राम का जब वनवास किया तो शूद्रों का साथ लिए। वो चाहते तो इक्ष्वाकु वंश महाराज दशरथ के पुत्र थे, और कितना राजाओं को बुला करके और सहयोग ले सकते थे। जब सीता का रण हुआ तो उन्होंने सुग्रीव का साथ लिया, उन्होंने हनुमान का साथ लिया, उसी क्रम में सबरी का बैर खाया, उसी में अहल्या का तारण किया। तो भगवान राम जो है वह जितने भी वंचित समाज के लोग थे, जितने भी छूटे हुए लोग थे, उसका साथ लिए। तो जिस कवि का नायक भगवान श्री राम छूटे हुए लोगों का साथ लेते हैं, वो भला पीटने का अधिकारी कैसे हो सकता है? ये तो मतलब मंत्री की अपरिपक्वता का परिचय है, अज्ञानता का परिचय है। उसने कुछ पढ़ा ही नहीं है। और यही तो भारत की विडंबना है, जो ठीक से पढ़ा नहीं उसको शिक्षा मंत्री बना दो। यही एक सबसे बड़ी विडंबना है। नहीं, वर्ण व्यवस्था जाति के आधार पर नहीं, वो कर्म के आधार पर निर्धारित किया गया था। जिसका जो कर्म था उसके अनुसार वर्ण व्यवस्था की गई थी, शास्त्रों में की गई है। किसी जाति से उसका अभिप्राय नहीं है। शिक्षा मंत्री जी शूद्र जातियों को बैकवर्ड फॉरवर्ड 2024 के चुनाव में इस तरह से उस सब जात पात, उस सब समाज को लड़ाने की बात है। कहीं कोई भेदभाव आज के ज़माने में कहीं कोई भेदभाव नहीं है, कहीं कोई छुआछूत भी नहीं है, किसी को किसी से परहेज नहीं है।